बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से। मामला क्या है, अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने में रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अडयाला जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने के क्या अहकामात दिए गए हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। बड़ा एतराफ़ कर लिया गया है, इमरान खान साहब वाकई सच्चा था। तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, शहबाज हुकूमत के ऊपर एक बड़ी क़यामत टूट पड़ी है और इस क़यामत के बाद जो इनके चेले थे या आप कहें कि इनके जो दरबारी थे, उनकी जो चीखें हैं वो निकलना शुरू हो चुकी हैं और एक नया प्रोपेगेंडा इस वक्त शुरू हो चुका है। इस प्रोपेगेंडे का तोड़, इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए हकीकत आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आता हूं डोनाल्ड लू की तरफ, जिन्होंने जो अमेरिकन कमेटी थी वहां पर पार्लियामेंट में वो आए और सवाल जवाब उनसे हुए और उन्होंने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए और अहम तरीन कुछ जो तफसीलात थी वो उन्होंने बताई। लेकिन उनके सिर्फ एक स्पेसिफिक बयान को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा है और उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, तमाम ताकत और तमाम इख्तियार इस वक्त PDM2 के पास है, तो उन्होंने अपने ही लिहाज से चीज़ों को दिखाना है। मतलब मिसाल के तौर पर मीडिया, जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें इस वक्त हो रही हैं। बहरहाल जी, जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर डोनाल्ड लू के बयान को उछाला जा रहा है वो क्या है जी। डोनाल्ड लू ने कहा है जी कि इमरान खान साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं साइफ़र और फिर हमारी उनकी हुकूमत गिराने के हवाले से, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो इल्ज़ामात गलत हैं। अब इस चीज़ को बुनियाद बनाकर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखें जी, इमरान खान ने तो एक जो झूठा बयानिया था वो बनाया था। हालांकि डोनाल्ड लू ने सिर्फ ये बात नहीं कही बल्कि 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें और भी उन्होंने कही हैं। और आप ये समझें कि शहबाज शरीफ पर एक अदम एतमाद शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर अमेरिका की जानिब से कर दिया गया और दोबारा इंतखाबात का भी कह दिया गया है। ये मजीद इंकशाफात क्या उन्होंने किए हैं ये भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले इस बात का मैं जवाब आपको देता चलूँ। इमरान खान साहब ने अगर झूठा इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर और इस चीज़ को ये जो PDM2 है ये उछाल रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है, तो अगर इमरान खान साहब के इल्ज़ामात झूठे हैं और डोनाल्ड लू सच बोल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर इमरान खान साहब का जो ट्रायल किया गया वो किस बुनियाद के ऊपर किया गया, जो डिमाश था वो किस बुनियाद के ऊपर किया गया। तो अगर डोनाल्ड लू सच कह रहा है तो इमरान खान साहब का जो सारा ट्रायल और जो उनकी सज़ा है वो सारी की सारी उनको गलत हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और अगर कुछ था नहीं तो किस चीज़ का साइफर जो मुकदमा है वो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया। एक तो ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है। अब जो 3-4 कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, BBC ने पूरी इसके ऊपर जो स्टोरी है वो भी की है। बहरहाल 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने निकाले हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो नाजरीन, जो रिपब्लिकन शरमैन हैं उन्होंने ये हुक्म दिया है, मुतालबा किया है कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो जाएं और इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करें। अच्छा, इसमें आपको ये भी बताता चलूँ, जब ये डोनाल्ड लू ने कहा ना कि इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं उसमें उनमें सच्चाई नहीं है, तो वहाँ पर उनके इर्द गिर्द जो बैठे थे लोग, उनकी जानिब से नारे लगाए गए और वो नारों में ये कहा गया कि जो डोनाल्ड लू है वो झूठ बोल रहा है। तो ये भी आपने अपने जहन के अंदर रखना है। और जाहिर सी बात है, ऐसा कौन करेगा, एक कॉमन सेंस भी है कि वो आकर जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं वो आकर ऐसे कमेटी के सामने बैठकर बता देगा हाँ जी हमने ये काम किया है, तो ऐसा थोड़ी ना होता। उन्होंने यही कहना था कि वो इल्ज़ामात गलत है। तो बहरहाल झूठ झूठ के पीछे से जो नारे थे वो भी लगे। बहरहाल जी, एक तो ये हुक्म दिया गया जी कि अमरीकी जो सफ़ीर हैं वो जाएँ और इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करें और ख़ास तौर पर अपनी जो रिजर्वेशंस थी वो मौजूदा इंतखाबात के ऊपर उन्होंने शो की। और इसी सिलसिले में इमरान खान साहब से मुलाकात करने का जो है वो मुतालबा कहें या हुक्म कहें वो दिया गया है, वो अमरीकी सफ़ीर से कहा गया है और कि अमरीकी सफ़ीर को कहा जाए इस हवाले से। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो डोनाल्ड लू की जानिब से कहा गया वो ये कि अमरीका पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा। अमरीका पाकिस्तान के इन मौजूदा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। और एक रिजर्वेशंस अपनी शो कर दी हैं इन इंतखाबात के ऊपर। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि जो धांधली के इल्ज़ामात हैं इन इंतखाबात पर, इस हवाले से अमेरिका को काफ़ी तशवीश है। यानी कि एक तरफ वो कह रहा है कि कभी हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा और फिर साथ ही कह रहा है कि हमें धांधली इल्ज़ामात के ऊपर
तशवीश है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो कह रहे हैं वो डोनाल्ड लू ने कही कि जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं जहाँ जहाँ पर उन हलकों में दोबारा जो इंतखाबात हैं वो होने चाहिए। तो अब ये इतनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो तो नहीं बताई जा रही, और अपने हक में जो बात निकल आई उस चीज़ को लेकर जो प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि असल में जो वो सवाल जवाब हुए हैं अमेरिका में एक शहबाज हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया, और ना सिर्फ इतना बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि धांधली का सदेबाब ना किया गया तो ताल्लुकात ख़राब होंगे, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात ख़राब होंगे अगर धांधली का सदेबाब ना किया गया। तो ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि कही हैं, और इन चारों बातों में अदम एतमाद है शहबाज हुकूमत के ऊपर। एक, अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कभी नहीं कहा, धांधली इल्ज़ामात पर तशवीश है। तीसरा, बेज़ाब्तियों पर दोबारा जो हल्के हैं इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन करवाएं, और धांधली का सदेबाब ना किया तो ताल्लुकात ख़राब होंगे। तो ये वो इम्पोर्टेंट चार पॉइंट्स हैं जो कि उसमें कहे गए, लेकिन इसको उस तरीके से बयान जो है वो नहीं किया जा रहा, और यही अदम एतमाद है जो कि शहबाज हुकूमत पर किया गया, और एक आप कहेंगे क़यामत ढा दी गई है शहबाज हुकूमत पर। अब इस हवाले से जो BBC की एक स्टोरी है, क्योंकि बाकी मीडिया चैनल्स तो अपने अपने लिहाज से उसको देखते हैं, करते हैं, एंगलिंग करते हैं, लेकिन BBC की स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, आप स्टोरी आपके सामने रखता हूँ, इसमें मज़ीद भी कुछ इनकी शफात हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन जो विल्सन ने डोनाल्ड लू से साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से आयद इल्ज़ामात से मुतल्लिक पूछा कि क्या अमेरिका ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रूस के दौरे के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने का मुतालबा किया। इस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया, और इनका मज़ीद कहना था कि इस अमल में कोई कंट्रैक्टर भी मुलविस नहीं था। इस चीज़ को काफ़ी जो है वो उछाला जा, जाहिर सी बात है उन्होंने ये थोड़ी ना आकर कहना है कि हाँ जी हमने ये सारा कुछ किया था, उन्होंने यही कहना है कि हमने नहीं किया। बहरहाल जी, जब इनसे पूछा गया कि कुछ लोग आपको रिजीम चेंज का कसूरवार ठहराते हैं, क्या आप इस पर बात कर सकते हैं, तो डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि मैं या कोई भी अमरीकी इसमें मुलविस नहीं थे। अगर मुलविस नहीं थे तो बार बार सफाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है कि हमने नहीं किया। बहरहाल जी, अच्छा, इस पर ही आगे चलकर कहा गया जी कि पूछा गया जी कि पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से भी पूछा गया, जिस पर उनका कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान में एक अहम इदारा है, तहम अमेरिका की साबिक हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत इस आइनी असूल का एहतराम करती है कि फ़ौज को सिविलियन कंट्रोल में रहना चाहिए और इसे कमांडर इन चीफ यानी सदर को जवाबदाह होना चाहिए। अब देखें ना कि एक आप वाज़े जवाब नहीं देते, अल्फाज का चुनाव आप देखें और घुमा फिरा कर ये आप बात करते हैं। उनसे सवाल पूछा गया जी कि क्या होना चाहिए, जो फ़ौज है पाकिस्तान में एक अहम इदारा है, और उन्होंने ये कहा जी कि हम इस असूल का एहतराम करते हैं कि फ़ौज को सिविलियन कंट्रोल में रहना चाहिए और कमांडर इन चीफ यानी सदर को जवाबदाह होना चाहिए। तो क्या नहीं है जवाबदाह जो वो ये कह रहे हैं? इनडायरेक्टली बातें करते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा कि बिल्कुल खुलकर ही सीधी सीधी आपको जो लाइनें हैं वो दे दें। इसी तरीके से जो बातचीत है वो की जाती है। तो एक और बड़ा अहम चीज़ थी जो कि उन्होंने पॉइंट आउट की है। फिर इसके अलावा जी उनसे पूछा गया कि क्या यूक्रेन में रूसी मुदाखलत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में वोट ना देने की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद रोकी गई, और इस पर डोनाल्ड लू ने नहीं का जवाब दिया। अच्छा, फिर इसी तरीके से ये भी लिखा जाए कि गया जी के इनके कमेटी को दिए गए बयान के दौरान शोर शराबा होता रहा और समात में मौजूद बाज़ अफराद ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर इमरान खान के हक़ में नारेबाजी करते हुए कैदी नंबर 804 को रिहा करो का मुतालबा भी करते दिखाई दिए। फिर इसी तरह से समात में बार बार खलल डालने वाले अफराद को जब बाहर निकाला जाने लगा तो उन्होंने जाते जाते इमरान खान को रिहा करो, गैर जमहूरी तरीका है, हमें इमरान खान की ज़रूरत है कि आवाज़ें जो हैं वो भी कसी। तो ये जी वहाँ की जो सारी कार्रवाई है वो मैंने आपके सामने रखी कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। अच्छा, फिर इसी तरह से एक पैराग्राफ में आखिरी आपके सामने रखता हूँ। इसमें जी ये कहा गया जी कि क्या डोनाल्ड लू की पेशी PTI लॉबिंग की कामयाबी है, क्योंकि इसको PTI के साथ भी काफ़ी जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो इस पर क्या इन्होंने लिखा है जी कि जब PTI रहनुमा शानदाना गुलजार से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अगर PTI इतनी ही ताकतवर होती कि वो एक अमेरिकन सरकारी ओहदेदार को कांग्रेस के सामने घसीट सके तो वो इमरान खान को जेल से क्यों नहीं निकाल पा रहे। तो कोई लॉबिंग नहीं है, असल में मसला ये है कि इमरान खान जो है वो डट गया है, इमरान खान सच्चा है,
इमरान खान की जो कही हुई बातें थीं वो ठीक थीं और इमरान खान वाकई दूर की नज़र रखने वाला बंदा है। दूर की नज़र के से मुराद ये कि उसको जो करंट हैपनिंग्स और इधर उधर इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर वो देख सकता है, वो बता सकता है कि आगे क्या चीज़ें होने जा रही हैं और ये सही है और वो गलत है, यानी कि दूर अंदेश जिसको आप कह सकते हैं। तो इमरान खान वाकई दूर अंदेश बंदा है और उसने ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट की थी, लेकिन उस टाइम नहीं किसी को समझ आई और फिर भी ये सब कुछ किया गया। तो फिर उसके बाद यही हालत होनी है जो डोनाल्ड लू की अब हो चुकी है। लेकिन शाहनाना गुलजार ने क्लियर किया जी कि हम इतने ही ताकतवर होते तो हम इमरान खान को बाहर निकाल देते, हमारे पास तो कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होनी थी। अच्छा, उन्होंने इस कामयाबी को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की काविशों का नतीजा करार देते हुए कहा कि सारी मुबारकबाद अमरीकी पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानियों को जाती हैं। उनका सिस्टम है कि आप एक सरकारी अहदेदार को खींच कर कांग्रेस के सामने ला सकते हैं। पाकिस्तान में तो आप एक SHO को भी नहीं पूछ सकते कि उन्होंने यास्मीन राशिद पर डंडे क्यों बरसाए। दूसरी तरफ PTI के रहनुमा रऊफ हसन ने एक बयान में कहा कि अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर में वाज़े हुआ है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है। तो ये जी बुनियादी तौर पर वो सारा का सारा कहानी है जो कि उस कांग्रेस कमेटी के अंदर हुई है। इसको जो है वो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से देख रहे होंगे कि अपनी अपनी एंगलिंग के हिसाब से जो है वो मामलात को आगे ले जाया जा रहा है। तो ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला हुआ। आज दूसरे नंबर पर वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी जानिब से एक बड़ा अहम बयान आया है सामने। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था जी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट के सामने लाना चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट के सामने उनकी पेशी होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद अब आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो ये कहते हैं जी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। तो ये इस वक्त इनकी हुकूमत के दो वज़ीर हैं जो बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। एक बयान देता है और दूसरा जो है वो उसी बयान का उल्टा देता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा जी, उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। मुंतखब नुमाइंदों या काबीना के अरकान के अलावा कोई शख्स कौमी असम्बली के फ्लोर पर नहीं आ सकता, मगर इन्हें कायमा कमेटियों में तलब किया जा सकता है। हुकूमत में शामिल सारी जमातों की मुशावरत से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी होगी। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया था कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ बाहम मिलकर हम से कानून साजी करवाते रहे और इसके लिए हमें ISI के मैस में जाना पड़ता था, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। और इसके ऊपर जो है वो वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन की है। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि आज जो है वो अहम कमेटी जो है वो अपेक्स कमेटी, वहाँ उसका जो इजलास है वो हुआ और इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे और चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी जो मुलाकात है वो भी हुई है। पहले तो आपको ख़बर जो है वो मैं बताता चलूँ जी कि शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों वज़ीर आला से ख़ुसूसी मुलाकात की। शहबाज शरीफ की भरपूर तावन की यकीन दहानी वज़ीर आज़म हाउस में चारों वज़ीर आला जिनमें मरीम नवाज़, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज भुगटी भी शामिल थे। उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने चारों वज़ीर आला को यकीन दिलाया कि सूबों को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार रखने में इनसे भरपूर ताउन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा जी कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। माशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद और वक्त की ज़रूरत है। तो और इसमें मैं आपको बताता चलूँ इस अपेक्स कमेटी के बाद एक जो तस्वीर है वो भी शाया की गई और ये भी इसमें कहा गया जी कि वज़ीर आला और अस्करी क़यादत जो थी वो भी इस कमेटी के अंदर मौजूद थी। और इस तस्वीर के को अगर आप देखें, मैं अब जो है वो शायद दिखा ना पाऊँ, लेकिन इस तस्वीर के अंदर अगर आप जिसमें शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं और चारों वज़ीर आला खड़े हुए हैं, तो जो बॉडी लैंग्वेज है अगर वो देखें सिर्फ़ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये लग रहा है कि वो वाकई वज़ीर आला मुंतखब होकर आए हुए हैं और वाकई वो फॉर्म 45 के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। जो बाकी इवन के शहबाज शरीफ को भी अगर आप देख लें तो इस तरह से ढीली सी और मुरझाई हुई सी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कि समझ लग रहा था कि वाकई फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म है या चुंतखब वज़ीर आज़म जो उनको कहा जा रहा है। तो बहरहाल जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इसमें जो है वो मिलकर चलने और दीगर अमूर के ऊपर जो तबादला ख्याल है वो हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी अहम जो मुलाकातें हैं वो की हैं। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।